बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज हम 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने इनको फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट है, देखें ज़रा, 4x की पावर 3 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो सारे नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं और दूसरा सब में x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो 2 टू द 4, एक x बाहर चला गया, x स्क्वायर आ गया। 2 9 द 18, एक x बाहर चला गया, x आ जाएगा, माइनस 2 6 द 12। अब इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है जैसे हम करते रहे हैं कि शुरू वाला और एंड वाला सेम लिखें, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है आगे। ठीक है, आप इसको अगर करते हैं 2 को 6 से 18 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा। तो देखें ज़रा, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से 12 आए, प्लस माइनस करने से 9 आए। तो कोई भी ऐसे नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करने से 12 आए, प्लस माइनस करने से 9 आ जाए। तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, पार्ट 2 है x की पावर 3 प्लस 64 y की पावर 3। इसमें हमने वो क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। तो ये आ जाएगा आपके पास a क्यूब, 64 जो है 4 का क्यूब होता है और y का भी क्यूब है, तो हम इसको कर लेते हैं 4y की पावर 3। तो ये a की वैल्यू बन गई, ये b की। फार्मूला क्या लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4y इस साइड में हमने पुट करनी है। तो देखें ज़रा, a प्लस बी ए स्क्वायर, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4y। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर आ जाएगा। ये x प्लस 4y वैसे ही आ गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy आ जाएगा, प्लस अब ये स्क्वायर है, ये 4 का भी और y का भी, यानी 16y का स्क्वायर। और ये हमारा आंसर होगा पार्ट 2 का। पार्ट 3 भी मिलता जुलता है पार्ट 2 से। इसमें भी ये आ जाएगा xy की पावर 3 और 8 जो होता है ना वो 2 की पावर 3 होता है। ये आपको पता कैसे चलेगा, आप इस तरह कर सकते हैं 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये देखें 2 की पावर 3 बनेगी। अब यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगेगा लेकिन माइनस वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि दरमियान में माइनस है। तो ये बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू xy है और b की वैल्यू 2 है, तो हम इसको पुट करेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर यानी xy का हमारे पास स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस a की वैल्यू यानी xy और b की वैल्यू जो कि 2 है हमारे पास, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा xy माइनस 8, ये xy का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2xy और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका। पार्ट नंबर 4 है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। सबसे पहले तो इसमें से माइनस कॉमन लें ताकि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की आ जाए। तो ये हमारे पास वैल्यूज पॉजिटिव की आ गई हैं। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। शुरू वाला और एंड वाला सेम आ जाएगा। शुरू वाले के साथ 1 है, इसको एंड वाले से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है। ये सारा आपका रफ वर्क होता है। ठीक है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से 60 आए, प्लस माइनस करने से 23 आए। तो देखें ज़रा, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 20, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, प्लस माइनस करने से 23 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x और 20x, दोनों के साथ प्लस लगाएंगे, प्लस 23 बनेगा। तो इधर से x कॉमन, x प्लस 3, इन दोनों में से ये आपके पास 20 कॉमन आएगा क्योंकि ये दोनों 20 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 कॉमन, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, बाकी आ जाएगा x प्लस 20। ठीक है, तो ये इस पार्ट का आंसर है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सीधी फैक्टराइजेशन है इसकी, कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो शुरू वाला और एंड वाला सेम लिखेंगे। शुरू वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 3 द 6। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से 6 आए, प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए।
तो देखें ज़रा, आपके पास है 1 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, इनको ऐड करने से 7 आ जाएगा। अब इसके साथ x था तो यानी कि 1x और 6x आ जाएगा। दोनों के साथ प्लस लगाएंगे, प्लस 7 बनेगा। इधर से x कॉमन, ये 2 और एक x बाहर चला गया तो एक x बच जाएगा, प्लस ये x बाहर चला गया तो 1 आ गया। उसके बाद इन दोनों में प्लस और दूसरा नंबर जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है वो 3 है। 3 2 दा 6, ये x ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 दा 3, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन, बाकी आ गया x प्लस 3। ये हमारे इस पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 64। ठीक है, तो देखें ज़रा, इस तरह का भी क्वेश्चन हमने किया था कि दो वैल्यूज़ हैं लेकिन हमने इसको फैक्टराइजेशन से ही सोल्व करना है। तो आपने करना क्या है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ, a स्क्वायर और 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए प्लस 2 a की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, अब चूंकि ये हमने खुद से लगाया है तो इसी को माइनस भी करवा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि मैथ में आपने कोई भी नंबर खुद से नहीं लगाना होता, अगर आप लगाते हैं तो उसका अल्टरनेट कोई नंबर लगाएं जिससे वो कट भी हो रहा हो या कैंसिल भी हो रहा हो। ठीक है, तो हमने ये नंबर खुद से लगाया था इस फार्मूले को पूरा करने के लिए, और इसी नंबर को फिर हमने माइनस भी करवा दिया कि अगर हम इनको माइनस करते हैं दोबारा से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और इसको हम सोल्व करके दोबारा से हम ये चीज़ हासिल कर लेंगे। ठीक है, अब जस्ट अगर हम इतने पार्ट को देखें तो इससे हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। स्केयर वाली वैल्यूज ले, साइन इस वैल्यू का ले लें और स्केयर बाहर निकाल दें, यानी कि ये स्केयर बन जाएगा, फार्मूला आपके पास आ गया a प्लस बी का होल स्केयर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगी, माइनस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 16x का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ओके, पहली वाली वैल्यू को हम फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। 16 होता है 4 का स्केयर और x का भी स्केयर है तो ये 4x का होल स्केयर बन जाएगा। तो देखिए ज़रा, ये पूरी a की वैल्यू और ये b, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a की जगह पे x स्केयर प्लस 8 है और b की जगह पे 4x आना है। तो देखें ज़रा, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू क्या, 4x, ये ब्रैकेट अब क्लोज होगी। ठीक है, फिर a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 8, ये प्लस है तो ये 4x ऐसे ही आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8, ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा 4x। अब इसको बस अरेंज कर लें, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू फिर x वाली और फिर सिंपल, इधर भी ऐसे ही कर लें, यानी कि हमारे पास आएगा माइनस 4x फिर प्लस 8 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो ये भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है हमारे पास। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो हमने फार्मूला कंप्लीट करना है एक। इसमें से देख लेते हैं स्क्वायर किस किस का बन सकता है। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर बन सकता है, इसका कोई स्क्वायर नहीं हुए, 2 है, 2 का किसी का स्क्वायर नहीं होता, x का स्क्वायर है वो अलग बात है, लेकिन 2 भी तो है ना, तो 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो हम x4 और प्लस 9 को साइड इकट्ठा लिख लेते हैं और 2x स्क्वायर को साइड पे। अब इसका हम स्क्वायर बनाते हैं, ये a स्क्वायर और ये आ गया आपके पास b स्क्वायर। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम कर लेते हैं प्लस 2 a की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, अब ये नंबर हमने खुद से लगाया, इसी को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो था ये हम एंड पे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर। ओके, इतने पार्ट पोर्शन का हमने फार्मूला क्लोज करना है। वो कैसे होगा, ये स्क्वायर वाली रकम स्क्वायर के बगैर, अब इसमें ये वाला स्क्वायर आना है, ये वाला स्क्वायर हम कह रहा हूँ कि इसको छोड़ना है आपने। ठीक है, और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर बाहर जा जाएगा। अब देखें इसका फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू और फिर b। ठीक है, तो यही बनेगा आपके पास, माइनस ये आ जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ये फिलहाल ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को माइनस करें तो 4x की पावर 2 आ जाएगी। अब देखिए ज़रा कि ये वाली वैल्यू आप ऐसे लिख लें, ये आ जाएगा 2x की पावर 2। स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आएगी।
अब ये पूरी ए की वैल्यू है और ये बी की, तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू और ये बी की, ए प्लस बी और इसी तरह ए माइनस बी आ जाएगा आपके पास। देखिए ब्रैकेट ओपन करें, भाई प्लस है तो ये 2x ऐसे ही आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस है तो ये 2x माइनस का हो जाएगा। अब जस्ट हमने वैल्यूज़ को अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली वैल्यू और फिर सिंपल, इधर भी एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली और फिर सिंपल आ जाएगी आपके पास। ये पार्ट नंबर 7 का आंसर है हमारे पास। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। देखिए ज़रा, हमारे पास 4 पेयर हैं, ठीक है, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक वैल्यू है -360, ठीक है। अब इसमें इक्वल इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें इक्वल नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, 2 पेयर इकट्ठे करने हैं जिनको प्लस करने से हमारी वैल्यू सेम आ रही है, जैसे कि 3 प्लस का और 4 प्लस का, इनको प्लस करने 7 आता है, फिर इन दोनों को प्लस करके भी 7 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं 3 और 6 को इकट्ठा कर लूँ तो 9 बन जाएगा, 4 और 5 को करूँ तो 9 बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, x प्लस 3 और x प्लस 6 आ जाएगा आपके पास, फिर x प्लस 4 और x प्लस 5 और -360 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पेयर अलग से और ये 2 पेयर अलग से, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए ज़रा, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 6 से करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब 3 को दोनों से करना है, 3x, 3 को 6 से करें तो क्या आएगा 18, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दें। अब इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लें, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे 5x। अब 4 को दोनों से करना है, 4x आ जाएगा और 4 5 20 और -360 ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब देखें ज़रा, x स्क्वायर इन दोनों को जब ऐड करेंगे 9x आ जाएगा और ये आ गया 18। इस तरह x स्क्वायर, ये दोनों 5x और 4x क्या हो जाएगा 9x प्लस 20 और -360, ओके। अब देखें ज़रा, दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, x स्क्वायर प्लस 9x, इधर भी है और इधर भी है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अब इसकी जगह पे हम y लगाएंगे, y प्लस 18 और यहाँ पे y प्लस 20 और -360 ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y स्क्वायर 20y, 18 को अब करें 18y और 18 को जब हम 20 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360, ठीक है, आप कैलकुलेट से कर सकते हैं और -360 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा y स्क्वायर, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 20 और 18 को तो आपके पास आ जाएगा 38y, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ठीक है, ख़त्म हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। y कॉमन ले लें आप, y प्लस 38 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये करना है, जस्ट y की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट y इज इक्वल टू जो हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इस y की जगह पे और इस y की जगह पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x आ जाएगा और प्लस 38। इधर से x कॉमन आ रहा है, वो आप कॉमन ले सकते हैं, ना भी लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ले लें ज़्यादा बेहतर है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। अब इसकी फैक्टराइजेशन मज़ीद नहीं होती, तो यहाँ तक इसका आंसर होगा, बुक के पीछे भी यही आंसर है। पार्ट नंबर 9 है। देखिए ज़रा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे ये है कि कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हुआ है थोड़ा सा, तो हमने क्या करना है, इसको मज़ीद आगे सोल्व करना है। देखें दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 6x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, y को एक्स स्क्वायर प्लस 6x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे अब हम y पुट करेंगे, प्लस 3 ऐसे आ जाएगा, इसकी जगह पे भी y पुट करेंगे और -9 ऐसे आ जाएगा, प्लस 36। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y स्क्वायर y को 9 से करेंगे -9y, 3 को y से करेंगे 3y, 3 को -9 से करेंगे -27 और ये 36 ऐसे ही आ जाएगा। ये y स्क्वायर, इन दोनों को जब आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आपके पास 6y आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने से आपके पास आ जाएगा प्लस 9। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो शुरू वाला और एंड वाला सेम, शुरू वाले के साथ 1 है, उसको एंड वाले से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 9 आए, प्लस माइनस करने से 6 आना चाहिए। तो 3 × 3 9 होता है, इनको ऐड करने से 6 आ जाएगा।
यानी 3y और 3y। अब साइन कौन से लगाने हैं देखें, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, -6 बनेगा। अब इन दोनों में से y कॉमन, y -3, इन दोनों में से -3 कॉमन तो y -3 आ जाएगा। y -3 कॉमन, बाकी ये y और ये -3 बच जाएगा। अब दोनों सेम है तो हम ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू जो हमने लेट किया था x² + 6x, तो इसकी जगह पे आ जाएगा x² + 6x और -3 और ये y², ठीक है। आगे मज़ीद ये सोल्व नहीं होगा तो यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे हम। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।